आईवीएफ के ऊपर चूँकि हम पाकिस्तान में वी हैव टू वर्क विद द बायोलॉजिकल एग्स, यानी हम एग डोनेशन और स्पर्म डोनेशन नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से जब आप लेट चले जाते हैं, बल्कि बहुत सारे अच्छे सेंटर्स ऐसे हैं जो कि 40 ईयर्स, कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक साइंस को नहीं पता लेकिन वजह ज़रूर है। तो ऐसे केसेस के अंदर देखा ये जाता है कि मोस्टली फर्टिलाइजेशन के लेवल की प्रॉब्लम होते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि जो इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट होते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी के जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी टेस्ट ट्यूब बेबी का मशवरा दे देते हैं। तो ये मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम आपके पास आए हैं, लेकिन चूँकि आप टेस्ट ट्यूब बेबी करती हैं तो आप हमें बहुत जल्दी टेस्ट ट्यूब बेबी का मशवरा ना दें, हम जो है वो अभी इंतज़ार करना चाहते हैं। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, जो इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट होता है उसका मकसद प्रेगनेंसी का कोई अचीव करना होता है, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो, चाहे वो IUI से हो, चाहे वो IVF से हो। अब फर्टिलिटी कंसल्टेंट आपको IVF का मशवरा क्यों दे देते हैं? क्योंकि उनके पास वो सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो जाहिर है वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी या उसकी तो नो हाउ नहीं है उसको, वो तो आपको उधर ही घुमाती रहेगी, अंडे बनने की दवाई दे लेगी, आपकी मियाँ को थोड़ी सी दवाई दे लेगी, फिर आपको अंडे बनने की दवाई दे लेगी, फिर वो वजह ही नहीं जान पाएगी कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को नहीं हो रही तो लेबल करें उसको, ना कि डायरेक्ट अंडे बनने वाली दवाइयों पे आ जाएं। अपना ट्यूबल स्टेटस क्लियर करें, अपने हस्बैंड का सीमन पैरामीटर्स देखें, वो विद इन नॉर्मल रेंज हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने ओव्यूलेशन पे काम करें। अगर वो खुद ब खुद हो रही है तो कोई अंडे बनने की दवाई की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका जो इन सारी चीज़ें ठीक है बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब है आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, यानी ऐसी इनफर्टिलिटी जिसकी वजह मालूम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक साइंस को नहीं पता लेकिन वजह ज़रूर है। तो ऐसे केसेस के अंदर देखा ये जाता है कि मोस्टली फर्टिलाइजेशन के लेवल की प्रॉब्लम होते हैं, तो उनका जो हल होता है वो IVF होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब पेशेंट IVF के लिए आता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी उम्र 40 साल हो चुकी होती है और बल्कि 42 साल होती है, और वो ये एक्सपेक्ट करके आता है कि अब मैं चूँकि IVF कंसल्टेंट पे या IVF सेंटर पे पास आ गया हूँ और अब तो गारंटी है कि मुझे बच्चा हो जाएगा। और जब हम उनको बताते हैं कि आपका एग रिजर्व कम, अंडे ख़त्म हो गए हैं, वो तो वो बड़े परेशान होते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो डॉक्टर के पास जाते रहे, 12 साल जाते रहे, 13 साल जाते, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट आपको रिकमेंड कर देता है। कोई भी डॉक्टर आपको डंडे की जोर पे कुछ भी नहीं करवा सकता, डिसीजन आपका अपना होता है। हम सिर्फ आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हमारी कंसल्टेशन, हमारी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, हमने आपके अंडे भी बना के देख लिए, हमने आपकी ट्यूब्स की वेरिफिकेशन भी कर ली है, या जो आपकी सीमन टेस्ट है वो भी विद इन नॉर्मल है और अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो लिहाजा IVF पे चले जाएं। IVF के ऊपर चूँकि हम पाकिस्तान में वी हैव टू वर्क विद द बायोलॉजिकल एग्स, यानी हम एग डोनेशन और स्पर्म डोनेशन नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से जब आप लेट चले जाते हैं, बल्कि बहुत सारे अच्छे सेंटर्स ऐसे हैं जो कि 40 ईयर्स के बाद, और बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो कि 38 के बाद का पेशेंट लेते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे रिजल्ट हैम्पर होते हैं इसके साथ। तो काइंडली आप में से जो कोई भी मेरी वीडियो सुन रहा है, 40 साल या 38 साल होने का इंतज़ार ना करें, उससे पहले अपना टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाएं, अपना एम्ब्रियो बैंक बनाएं और अपनी फैमिली कंप्लीट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।